गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग का सेशन चल रहा है, रीजनिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डाइस जो है कंप्लीट कर लिया है। तो जो बच्चे ठीक ना डाइस नहीं देखे हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए डाइस। अब आज हम लोग रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना। रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना, जिसका नाम होगा डायरेक्शन। जिसका नाम क्या होगा बच्चों? दिशा। दिशा जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, चाहे जिस एग्ज़ाम का हम जिक्र करें, चाहे आप एसएससी को ले लीजिए, बैंक को ले लीजिए, यूपीपीसीएल को ले लीजिए, ठीक ना, यूपीपी को ले लीजिए, मतलब ऑल ओवर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कहीं ना कहीं आपको, ठीक ना, इसके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक ना, हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा वो क्या बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाम है जिसको हम कहते हैं बच्चों दिशा, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, ठीक ना, दिशा। अब यहाँ से देखिएगा दिशा का अगर हम जिक्र करते हैं तो बात आती है कि इसमें हम कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर आते हैं टॉपिक पे। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने टाइप के पढ़ेंगे बच्चों? 7 टाइप के इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 7 टाइप्स के हम इसमें क्या देखेंगे बच्चों? क्वेश्चन देखेंगे। और हर एक क्वेश्चन का हम आपको बेसिक से समझाएंगे, बेसिक अप्रोच बताएंगे, उसके बाद में ट्रिक बताएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, अब क्या है, अगर आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं रहेगी तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो बेसिक के साथ साथ हम आपको ट्रिक भी देते चलेंगे, जिससे आप चीज़ों को विद इन सेकंड में कहीं ना कहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो यहाँ से देखिएगा 7 टाइप्स जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम फर्स्ट का जिक्र करें, ठीक ना, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो पहला वो आपका रहेगा फेसिंग डायरेक्शन, या इसी को बच्चों कहते हैं मूविंग डायरेक्शन। क्या कहते हैं? मूविंग डायरेक्शन। तो पहला जो हम लोग पढ़ने, इसमें जो हमने आपको बताया कि डायरेक्शन में हम 7 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो हम लोग देखेंगे वो फेसिंग डायरेक्शन या फिर आपका क्या होगा? मूविंग डायरेक्शन। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे का अगर हम जिक्र करें तो दूसरा जो हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों वो स्टार्टिंग डायरेक्शन, ठीक ना, स्टार्टिंग पोजीशन। किसी भी, ठीक ना, किसी भी क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लेगा कि बताइए कोई भी पर्सन है, सीधा चलने के बाद में 2 बार दाएं मुड़ता है, 5 बार बाएं मुड़ता है, तो अब उत्तर दिशा में जा रहा है, तो बताइए वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो उसी को हम कह देंगे बच्चों स्टार्टिंग। और जो हम लोग तीसरा पढ़ेंगे वो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एंगल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। और जो 4th नंबर हम इसमें देखेंगे वो आपका, जो 4th नंबर आपका क्वेश्चन देखेंगे वो डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या देखेंगे बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये चौथा टाइप पढ़ेंगे। 5वां टाइप का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो आपका डायरेक्शन चेंज। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है। नॉर्थ को साउथ कर दिया, साउथ को ईस्ट कर दिया, ठीक ना। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हम बच्चों देखेंगे वो योगा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि योगा से भी रिलेटेड डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी पर्सन का सर अगर नीचे है, पैर ऊपर है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन वो योगा से रिलेटेड। और जो हम इसमें लास्ट टाइप देखने वाले हैं वो आपका क्या होगा बच्चों? शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वो क्या होगा? शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ये हम 7 टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे। अब बात आती है, ठीक ना, डायरेक्शन में। डायरेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं तो डायरेक्शन में बहुत लोग कहते हैं कि बिना फिगर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
विदाउट फिगर बनाए आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम आपको ऐसे ऐसे अप्रोच बताएंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज़ बताएंगे कि आप सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपका कि जिसमें आपको फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। सारे क्वेश्चन को विदाउट फिगर हम सॉल्व करेंगे। एक ही ऐसा टाइप इसमें हम दिखाएंगे आपको जिसमें हम फिगर के साथ साथ, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ेगा, ठीक ना। फिगर के साथ साथ वहाँ पे हम आपको विदाउट फिगर, केवल यही आपका एक ऐसा, ठीक ना, यही आपका एक ऐसा टाइप होगा जिसमें हम आपको फिगर बना के समझाएंगे। बाकी जितने भी टाइप हैं इसमें किसी में हम आपको फिगर बनाने नहीं देंगे। आप देखेंगे विद इन सेकंड में सॉल्व, ठीक ना, विद इन सेकंड में आप क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब आते हैं डायरेक्शन का जिक्र किए हैं, ठीक ना, दिशा का जिक्र किए हैं, तो बात आती है कि दिशा कितने प्रकार के होते हैं। तो दिशा जो होती है मेनली बच्चों वो 4 होता है। दिशा जो हमारा होता है वो क्या होता है बच्चों, 4 होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर आप डायरेक्शन को किसी भी ग्राफ पे बनाते हैं या फिर, ठीक ना, किसी पेपर पे आप बनाते हैं, दिशा को किसी पेपर या ग्राफ पे बनाते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं कि मैप में जो हमारा राइट हैंड होता है, ठीक ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम मान के चलते हैं, जो हमारा राइट हैंड होता है उसको हम क्या कह देते हैं, ईस्ट कह देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, पूर्व, ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्व। और इसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, वेस्ट कह देते हैं। और ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिम, ठीक। राइट हैंड को आप, ठीक ना, पूर्व कह देते हैं, लेफ्ट को आप क्या कह देते हैं, पश्चिम, और ऊपर वाले को हम क्या कह देते हैं, उत्तर कह देते हैं, नॉर्थ होता है बच्चों, ठीक ना, इसी को हम क्या कह देते हैं, उत्तर कह देते हैं। और नीचे वाले डायरेक्शन को आप क्या कहते हैं, साउथ कह देते हैं, ठीक। और इसी को हम क्या कह देते हैं, दक्षिण। अब यहाँ से देखिएगा हमने आपको 4 डायरेक्शन दिखाया। एक आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक ना, और ऊपर वाले डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कह देते हैं बच्चों, साउथ कह देते हैं। नीचे वाले डायरेक्शन को क्या कह देते हैं, साउथ कह देते हैं। यहाँ से देखिएगा ये हमारे जो होते हैं 4, ये मेन डायरेक्शन होते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, ये हमारे जो होते हैं वो मेन डायरेक्शन होते हैं। अब यहीं से इस वाले डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम सब डायरेक्शन कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं बच्चों, ये हमारा जो होता है वो सब डायरेक्शन होता है। अब सब डायरेक्शन आप सब में देख पा रहे होंगे, सब डायरेक्शन आप हर एक कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक ना। इसको आप क्या कह देते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अब इसी को आप उत्तर पूर्व भी आप कह सकते हैं, उत्तर पूर्व इसी को कहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर इस वाले किसी के दिमाग में अगर ये चीज़ें चल रहा हो कि इसको हम उत्तर पूर्व कहेंगे, इसी को हम उत्तर पूर्व कहेंगे या पूर्व उत्तर कहेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप स्वतंत्र हैं। इसको चाहे आप उत्तर पूर्व कहिए या पूर्व उत्तर कहिए, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो चीज़ें आपको अच्छा लगे वो चीज़ें आप लिख दीजिए। तो ये आपका जो डायरेक्शन होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, पूर्व, और ये क्या होगा, दक्षिण। अगर इसका हम जिक्र करते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं बच्चों, अगर हम इसका जिक्र करते हैं तो ये जो हमारा होगा चाहे आप इसी को पश्चिम दक्षिण कह लीजिए, और ये वाला जो आपका होगा ये क्या होगा, पश्चिम, ठीक ना, उत्तर। तो इस दिशा को हम क्या कह देंगे, पश्चिम उत्तर कह देंगे। आई होप आपको मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन इसके समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे अगर कोई आपसे जिक्र करे, ये आपका क्या है बच्चों, ये उत्तर, और ये हमारा क्या है, पूर्व। ये हमारा क्या है,
उत्तर और ये हमारा क्या है पूर्व। अब यहाँ से देखिएगा, अब बात आती है कि जो सब डायरेक्शन होता है, इन दोनों के बीच के डायरेक्शन को हम क्या कह देते हैं, सब डायरेक्शन। मतलब ये वाला जो आप पोजीशन देख रहे हैं, ठीक ना, इसी को हम क्या कह देते हैं, सब डायरेक्शन कह देते हैं। अब दिमाग में ये चीज़ें आती है कि उत्तर पूर्व क्योंकि इसको ये वाला जो आपका है ये क्या है, उत्तर पूर्व है। अब बात आती है कि हम इस वाले पॉइंट को उत्तर पूर्व कहेंगे, इस वाले पॉइंट को उत्तर पूर्व कहेंगे, या फिर इस वाले पॉइंट को उत्तर पूर्व कहेंगे। तो आप स्वतंत्र हैं, ठीक ना। इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जितने भी आपके डायरेक्शन दिखेंगे सबको हम क्या कहेंगे बच्चों, उत्तर पूर्व कहेंगे। सबको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमसे जिक्र किया है, ठीक ना, तो ना हम इसको प्रेफर करेंगे ना हम इसको, किसको बच्चों, इसी को हम प्रेफर करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में कहा है कि कोई भी पर्सन, ठीक ना, अ पर्सन मूविंग, ठीक ना, नॉर्थ ईस्ट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इसी वाले डायरेक्शन को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। इसी वाले डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे जब भी इस तरीके से हमसे क्वेश्चन कहेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब यहाँ से देखिएगा कुछ चीज़ें और हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम कह दें, ये आपको पता है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ, ये हमारा क्या है, उत्तर दिशा है। अब यहाँ से देखिएगा, इसके अगर राइट का हम जिक्र करें तो ये इसका क्या होगा बच्चों, राइट होगा, और ये इसका क्या होगा, लेफ़्ट होगा। ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ़्ट होगा। जो हमारा राइट होगा वो इसका राइट होगा, जो हमारा लेफ़्ट होगा वो इसका लेफ़्ट होगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसको हम क्या कह देते हैं, ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण, ठीक ना। और दक्षिण में अगर आप जिक्र करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। ठीक, इस डायरेक्शन का अगर हम जिक्र करें तो ये हमारा क्या है, पूरब है। ये हमारा क्या है, पूरब है। और पूरब में अगर ये आप देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, राइट होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक, सेम कंडीशन अगर यहाँ से आप देखेंगे, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पश्चिम हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, पश्चिम होगा। और ये अगर आप देखेंगे ऊपर वाला जो डायरेक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और नीचे वाला जो आपका होगा क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक ना। लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट यहाँ से देखिएगा, एक आपका होता है क्लॉकवाइज और एक आपका होता है क्या बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि जब हम घड़ी की सुइयों के साथ चलते हैं, जब हम घड़ी के सुइयों की दिशा में चलते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। जब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में आप मोशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारा समझाने का क्या पर्पज़ है। जैसे क्लॉकवाइज अगर जिक्र करें कि ये अगर आपका उत्तर है, उत्तर का जो क्लॉकवाइज चलेंगे तो कुछ ऐसे ही चलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज। यहाँ से ये आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज। यहाँ से ये आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज। ठीक। अगर आप इधर मोशन करेंगे तो ये आपका जो होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। इधर आप आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर आप चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर आप चलेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से देखिएगा, अगर इधर आप चल रहे हैं तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, राइट। ये आपका कौन सा है, राइट। और फिर यहाँ से आप नीचे आ रहे हैं तो ये भी आपका क्या है, राइट। तो हमारा समझाने का यही एक पर्पज़ है। ठीक ना। और क्वेश्चन में मोस्टली जो हम लोग यूज़ करेंगे, जब हमसे कहेगा कि कोई भी व्यक्ति है जो दाएं साइड में मुड़ता है, दाएं साइड में मुड़ के कुछ दूरी तय करता है, तो उस कंडीशन में हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति जो चल रहा है वो क्या चल रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ से आप देखिएगा, इसका राइट ये होगा और यही क्लॉकवाइज, इसका राइट ये होगा। यहाँ से देखिएगा, यही क्या होगा, ये जो रोटेशन होगी इसी को हम क्या कह देते हैं, क्लॉकवाइज। और ये वाली जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, लेफ़्ट है। ये इसका लेफ़्ट है, ये इसका लेफ़्ट है, यहाँ से आप देख रहे हैं, और ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका। तो ये वाली जो डायरेक्शन आपकी होगी इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक ना। तो जब हमसे क्वेश्चन में बाएं का जिक्र करेगा कि कोई भी व्यक्ति बाएं मूव कर जाता है, बाएं की दिशा में चलता है, तो हम वहाँ पे क्या चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये चीज़ें आप
थोड़ा आपको सोचने में दिक्कत लग रही होगी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि जैसे अभी हम कह दें कि एक व्यक्ति है जो नॉर्थ और ईस्ट में चलता है, ठीक ना, उत्तर पूर्व में क्या करता है, वो चलता है। अगर ये दाएं मुड़ जाए, ठीक ना, ये दाएं मुड़कर सीधा चला जाता है, तो अब हमको बताइएगा बच्चों, ठीक ना, अब यहाँ से ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाती है, दायां इधर हम मूव करा दें, इधर करा दें, ठीक ना, ये ऐसा कर दें, ठीक ना, तो वो चीज़ें हमको दिक्कत करने लगती। तो आप सीधा कुछ नहीं करना है, आप सोचिएगा कि अगर ये यहाँ से दाएं मुड़ता है तो मतलब कि ये क्या चलेगा बच्चों, क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक ना। और क्लॉकवाइज के कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्सन होगा वो आपका किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व और दक्षिण की दिशा में आ जाएगा, पूर्व और क्या आ जाएगा बच्चों, दक्षिण के। तो इसी तरीके से, ठीक ना, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज चला दिया। दाएं का जिक्र करेगा क्लॉकवाइज और बाएं का जिक्र करेगा तो हम क्या कर देंगे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर हमसे कोई भी व्यक्ति कहता है कि एक पर्सन है जो पश्चिम उत्तर की दिशा में चलता है, क्या चलता है बच्चों, पश्चिम और उत्तर की दिशा में चलता है, और वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं के कंडीशन में ये नहीं समझ में आता ये यहाँ से बाएं मुड़ जाएगा कि ऐसे सीधा चला जाएगा, ठीक ना, या फिर इधर बाएं मुड़ेगा। तो बातें समझ रहे हैं। तो आप सीधा कुछ ना करिएगा, क्लॉकवाइज चीज़ों को चला दीजिएगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम और क्या होगा बच्चों, दक्षिण, ठीक ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक चीज़ समझ में आया है कि अगर हमसे राइट हैंड का जिक्र करेगा, मतलब कि दाएं मुड़ने का जिक्र करेगा, तो वहाँ पे हम क्या चलेंगे बच्चों, क्लॉकवाइज, और लेफ़्ट का जिक्र करेगा तो वहाँ पे हम क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। इतना हमारे समझाने का जो पर्पस था यही था कि जब दाएं का जिक्र करेगा तो हम दक्षिणावर्त घूमेंगे, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इसको हम क्या कह देते हैं, दक्षिणावर्त कह देते हैं बच्चों, ठीक ना। और इसको क्या कह देते हैं, वामावर्त कह देते हैं, ठीक ना। एंटी क्लॉकवाइज को क्या कह देते हैं, वामावर्त कह देते हैं, और क्लॉकवाइज को क्या कह देते हैं बच्चों, दक्षिणावर्त कह देते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब यहाँ से देखिएगा, अब हम सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो पहले टाइप में हम आते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको बता चुके हैं कि 7 टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो फर्स्ट टाइप का जिक्र करते हैं कि इसमें हम जब पहली पोजीशन, ठीक ना, पहले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिएगा बच्चों, जब यहाँ से आपका क्या, पहले टाइप में हम यही पढ़ेंगे, फेसिंग डायरेक्शन या फिर मूविंग, ठीक ना, फेसिंग डायरेक्शन या फिर मूविंग डायरेक्शन, पहला टाइप हमारा यही है। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम यहाँ से पढ़ देते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा, ठीक ना, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, 60 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, 60 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, और फिर 40 मीटर चलता है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि एक व्यक्ति है
जो उत्तर की दिशा में चलता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि उत्तर जो हमारा होता है ऊपर की तरफ होता है। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, उत्तर की तरफ चला देते हैं। एक व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा में चलता है, ठीक, उत्तर की दिशा में चलता है। तो यहाँ से देखिएगा, और उत्तर की दिशा में ये जो चलता है वो कितना चलता है बच्चों, 60 मीटर चलता है। कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो यही इसका दायां होगा। ये बच्चों क्या हो जाता है, दायां मुड़ता है। और दाएं मुड़ने के बाद में वो क्या करता है, 40 मीटर की दूरी तय करता है। इतनी बातें समझ में आई। वो 40 मीटर की दूरी क्या करता है बच्चों, तय करता है। फिर दाएं मुड़ता है। अब एक चीज़ हमको ये बताइएगा, इसका दायां यही तो होगा। और दाएं मुड़ने के बाद में फिर वो क्या करता है बच्चों, 60 मीटर चलता है। वो कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़कर 10 मीटर की दूरी तय करता है। बाएं मुड़कर 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। या फिर यहीं से क्वेश्चन ये कह देता कि बताइए कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये दक्षिण है। तो आप जानते हैं कि जब आपका फेस दक्षिण की दिशा में होगा, तभी हमने आपको बताया था कि जो आपका राइट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर इधर चलता है। अब यही हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, या उस व्यक्ति की जो फेस की डायरेक्शन है वो किस दिशा में है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्व, ठीक ना। उस व्यक्ति की जो फेस की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से पूर्व हो जाएगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का जो फेस होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा, ठीक ना। अब इस अप्रोच से हमने आपको बताया था कि ठीक ना, इतना तो हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम रहता नहीं है कि आप हर एक चीज़ का फिगर बनाइए। तो अब सीखते हैं कि कैसे हम, ठीक ना, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, पहले वो हमसे जो कहा है वो कहा है कि उत्तर की दिशा में चलता है, ठीक ना। वो क्या चलता है बच्चों, उत्तर की दिशा में चलता है, वो नॉर्थ की दिशा में चलता है, ठीक। फिर यहाँ से हमसे कहा है कि दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक ना, फिर दाएं मुड़ता है। और वो क्या करता है बच्चों, बाएं मुड़ जाता है। और क्या करता है, बाएं मुड़कर सीधा चला जाता है, ठीक। तो हमने देखा 2 बार दाएं मुड़ा है और 1 बार क्या मुड़ा है बच्चों, बाएं मुड़ा है। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है, सिंपल सा ये तरीका है कि जितनी बार दाएं बाएं करता है वो आप इस तरीके से लिख लीजिए, या फिर आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको दायां बायां दिखे, जिस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे आपको दायां बायां दिखे, तुरंत आप क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। तुरंत आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और जैसे ही आप बच्चों कैंसिल कर देंगे, ठीक ना, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा क्या बचा है, दायां बचा है। और दायां का मतलब क्या होता है बच्चों, दायां का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक ना। और आप जानते हैं कि उत्तर के, ठीक ना, उत्तर के दाएं साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, पूर्व। उत्तर के दाएं साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, ये हमारा उत्तर है, और इसके दाएं साइड में यही तो हमारा होता है, पूर्व, ठीक ना। तो यहाँ से आप देखिएगा, ठीक ना, विदाउट फिगर आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। दिमाग में कैलकुलेशन करिए, ठीक ना, विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन, ठीक ना, चीज़ों को आप सॉल्व कर देंगे। सारे क्वेश्चन को ही ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, हम क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन हम बोल देंगे, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप, ठीक ना, आपका टाइम भी बच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख पा जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, एक व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व की दिशा में चलता है। एक व्यक्ति है, तो सीधी सा ले लेते हैं पहले। एक व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक। बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो बताइए कि बच्चों, अब उस व्यक्ति का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, उस व्यक्ति का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में। तो अभी हमने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पे आपको बायां दायां दिखे, ठीक ना, यहाँ से देखिएगा, जहाँ जहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट दिखे उसको आप तुरंत क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ़्ट है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कोई डायरेक्शन
लेफ़्ट राइट में कुछ बचा नहीं बचा, लेफ़्ट राइट में कुछ भी नहीं बचा, ठीक ना। तो उस व्यक्ति का जो फेस का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, उत्तर पूर्व ही होगा। उस व्यक्ति के जो फेस का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, उत्तर पूर्व ही होगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ से देखिएगा दूसरे क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। एक व्यक्ति है जो पश्चिम दक्षिण की ओर चलता है, पश्चिम दक्षिण की दिशा में चलता है, दाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़ता है, ठीक, 1 बार बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो बताइए कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि बच्चों, ठीक, जहाँ जहाँ पे आपको बायां दायां दिखे तुरंत आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तुरंत आप क्या कर दीजिए बच्चों, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, 2 बार राइट आ गया। तो 2 बार राइट आने का मतलब हमने आपको क्या बताया था बच्चों, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से देखिएगा पश्चिम दक्षिण में है वो व्यक्ति, यहीं पे तो है, यही तो आपका पश्चिम दक्षिण है। तो एक बार जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक बार जब दाएं घूमेंगे तो यहाँ पे, और जब दूसरी बार दाएं घूमेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब इस दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में आप चले जाएंगे, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आप चले जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा जो आपका होगा वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। बातें समझ में आई। तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से आप दे सकते हैं, ठीक। यहाँ से देखिएगा, नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा। अगर आपको 2 बार राइट मिल जाए या 2 बार लेफ़्ट मिल जाए तो ये आपके क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ठीक ना। ये आपके क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, ठीक ना, अगर 2 बार आपको राइट दिख रहा है और 2 बार आपको क्या दिख रहा है, लेफ़्ट दिख रहा है, तो आप समझ लीजिएगा ये उसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे एक क्वेश्चन का और जिक्र करते हैं। कोई भी पर्सन है जो पश्चिम के दिशा में चलना स्टार्ट करता है, और यहाँ से देखिएगा जैसे अगर आपको अपोजिट निकालना है तो आप देखिएगा पश्चिम के अपोजिट में क्या है, पूर्व होता है, पूर्व लिख लीजिएगा। दक्षिण के अपोजिट में क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक ना। तो आप उत्तर लिख दीजिएगा, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति है पश्चिम की दिशा में चलता है, ठीक ना, 3 बार दाएँ मुड़ता है और 5 बार क्या मुड़ता है बच्चों, बाएँ मुड़ता है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से देखिएगा 3 राइट थे और ये 5 लेफ़्ट है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, 2 लेफ़्ट बचेगा, 2 क्या बचेगा, 2 लेफ़्ट बचेगा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि 2 बार क्या बचेगा, बाएं बचेगा, ठीक। तो जब 2 बार यहाँ से बाएं बचेगा तो आप देखिएगा सीधा सीधा हमने आपको दिखाया यहाँ पे कि अगर 2 बार दाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है तो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो पश्चिम का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा बच्चों, पश्चिम का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट। तो यहाँ से जो उस व्यक्ति की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अगले टाइप पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख के फिर अगले टाइप पे। जैसे एक व्यक्ति है दक्षिण के दिशा में चलना स्टार्ट करता है, एक व्यक्ति है दक्षिण के दिशा में चलना स्टार्ट करता है, 9 बार बाएं मुड़ता है और 5 बार दाएं मुड़ता है। तो बताइए कि वह व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा होगा, वह व्यक्ति अब किस दिशा में। तो ये देखिएगा 5 बार दाएं मुड़ता है और 9 बार दाएं मुड़ता है, 5 बार बाएं मुड़ता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, 4 बार दाएं। तो यहाँ से देखिएगा जब 4 बार ये दाएं मुड़ेगा, ठीक ना, तो आप मोड़ के देख लीजिएगा दक्षिण में कोई व्यक्ति है क्लॉकवाइज चलेगा, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, चौथी बार फिर उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा उस कोई भी व्यक्ति है अगर 4 बार दाएँ मुड़े या फिर 4 बार बाएँ मुड़े तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेम डायरेक्शन में, ठीक, वो आपका क्या होगा, सेम डायरेक्शन उसका उसी दिशा में फिर वो आ जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक ना, चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे।